नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है संस्कृत के सुखनासोपदेशः के व्याख्या की कड़ी में आज जो है भाग 5 जो है आपके बीच में लेकर के उपस्थित है। देखेंगे गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम अजलम। गुरु उपदेश यानी गुरु का जो उपदेश है, पुरुषाणाम यानी पुरुषों का, अखिल मल प्रक्षालन यानी गुरु का जो उपदेश है वह पुरुषों के अखिल यानी संपूर्ण मल प्रक्षालनम यानी उसके अंदर जो यानी आभ्यंतर में जो दोष हैं, आभ्यंतर में जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो दोष है उनको प्रक्षालनम यानी शुद्ध करता है, साफ करता है। कैसे? अजलम यानी बिना जल के। यानी गुरु का जो उपदेश है वह पुरुषों के संपूर्ण मलों, कौन से मल? जो आभ्यंतर है, जिसमें प्रेम है, प्रेम, अनुराग, क्रोध, लालसा, इन दोषों को प्रक्षालन यानी धो देता है, साफ कर देता है। वैसे अजलम यानी बिना जल के। कहने का आशय यह है बच्चों कि जल जो है वह मनुष्य के बाहरी गंदगियों को साफ करता है, दोषों को दूर करता है, लेकिन गुरु का जो उपदेश है वह मनुष्य के आभ्यंतर दोषों को दूर करने वाला उपदेश होता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्नानम, स्नान होता है। यानी गुरु का जो उपदेश होता है वह उसके समस्त मल प्रक्षालनम यानी मलों को धोने वाला, अजलम स्नानम यानी बिना जल के स्नान होता है। ठीक है, और अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजलम। अनुपजात यानी उत्पन्न होने वाला। कहने का मतलब अनुपजात हो जाता है। जिस तरह से मनुष्य के बाल जो है जब क्या हो जाते हैं, पलित हो जाते हैं, यानी श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, तो वैरूप्यम अजरम, वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम यानी जब मनुष्य के जो बाल हैं क्या हो जाते हैं, श्वेत हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, और कैसा हो जाता है, वृद्धत्वम, वृद्धावस्था से युक्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मनुष्य जब जो है धीरे धीरे वार्धक्य अवस्था में पहुंच जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है क्या है कि वह ज्ञान हो गया है, उसको क्या हो गया है, ज्ञान होता है, और वह उस वृद्ध पुरुष में जो अवगुण होते हैं, जो दोष होते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उसी तरीके से लेकिन गुरु का जो उपदेश होता है वह उपदेश बिना बालों को श्वेत किए हुए, बिना बालों के अनुपजात किए हुए, श्वेत हुए हुए, वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम यानी बिना विरूपता को प्रदान किए हुए क्या होता है, ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। यानी गुरु का जो उपदेश होता है वह अपने विद्यार्थी को यानी अपने शिष्य को बिना उसके बालों के सफेद किए हुए भी उसको ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसको जो है ज्ञान का आभास हो जाता है, और उसकी शारीरिक सुंदरता बनी रहती है, कोई विरूपता नहीं आती। ठीक, और अनारोपित मेदो दोषम, और ऐसे अनारोपित जो मेदो दोष है, मेद माने चर्बी, दोष यानी चर्बी के बढ़ जाने के कारण गुरुकर्णम, गुरुकर्णम यानी उसमें भारीपन आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जब जो है बहुत मोटा हो जाता है तो उसमें क्या आ जाती है, आलस्य आ जाता है, चलने फिरने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। उसी तरीके से गुरु कर्म
गुरु का जो उपकरण है, गुरु का जो उपदेश है, जब गुरु का उपदेश विद्यार्थी को यानी उसके शिष्य को प्राप्त होता है, उसमें क्या आ जाती है? गंभीरता आ जाती है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, यानी उसके अंदर जो उदंडताएं हैं, चंचलताएं हैं, वो अपने आप शांत हो जाती हैं। कैसे? मेदो दोष, यानी मेदो दोष की तरह उसमें अस्थायित्व आ जाता है। और असवर्ण विरचनम ग्राम्यम, और बिना स्वर्ण के, बिना सोने के, विरचनम ग्राम्यम, विरचनम ग्राम्यम, और कर्णभारम, यानी कानों का जो भार है, कानों में जो आभूषण है, उस ऐसे ग्राम्य दोष को दूर कर देने वाला होता है। कहने का मतलब जो गुरु का उपदेश होता है, और उपदेश श्रवण कैसे होता है? कानों के द्वारा। कोई भी बात आप कैसे सुनते हैं? कानों के द्वारा, यानी कानों के द्वारा जब आप श्रवण करते हैं तो असवर्ण यानी बिना सोने का हो जाता है। कर्ण भारम यानी कानों का आभूषण हो जाता है, जो विरचनम ग्राम्यम, जैसे ग्राम्य में उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, उन दोषों से रहित हो जाता है। और अतीत ज्योतिरालोका, अतीत ज्योतिरालोका, ऐसे अतीत माने अलौकिक, जो प्राकृतिक हो, जैसे गुरु का जो उपदेश है क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है। ज्योतिरालोक यानी ज्ञान का आलोक है, ज्ञान का प्रकाश है, यानी लौकिक नहीं है। जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो सब क्या है? लौकिक है। उसके प्रकाश में केवल आप देख सकते हैं, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। भाई बल्ब जलेगी तो बल्ब से आपको ज्ञान होगा कौन सामग्री, कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, लेकिन आपको ज्ञान तभी होगा जब आप क्या होगा? लौकिक होगा। किसके? गुरु के उपदेश से, यानी उसके प्रकाश से जब प्रकाशित होगा। न उद्वेग का, न तो वह उद्वेग कर रहा होगा, वो ज्वलनशील नहीं होता है, उसमें उद्वेग नहीं होता है। किसमें? गुरु के आलोक में, गुरु के प्रकाश में, गुरु के ज्ञान में। यानी गुरु का जब ज्ञान आपको आ जाएगा तब में आप में उद्वेग नहीं आएगा, आप में घृणा नहीं आएगी, आप में क्रोध नहीं आएगा, प्रजा आएगा, और आपको नित्य आपको उत्कर्ष प्रदान करने वाला होगा, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा गुरु का उपदेश। धन्यवाद।